नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस YouTube चैनल पे। और एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, कुछ ज़रूरी काम था उसकी वजह से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपका जो आईओ होता है लैपटॉप में, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे आईओ होते हैं जिनको प्रोग्राम करना पड़ता है। तो वो कौन कौन से आईओ होते हैं जिनको प्रोग्राम किया जाता है और कौन कौन से आईओ होते हैं जिनको प्रोग्राम नहीं किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा से रिलेटेड आपको चीप लेवल रिपेयरिंग कोर्स वगैरह करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर www.multitecinstitute.com पे विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने एक यहाँ पे फोल्डर रखा हुआ है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं और इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। आई थिंक ये वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोग्रामेबल, नॉन प्रोग्रामेबल आईसी प्रोग्राम, इसको मैं थोड़ा सा ये कर दूं। तो चलिए ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे है प्रोग्रामेबल और नॉन प्रोग्रामेबल। ठीक है, आप देख रहे हैं कि दोनों चीज़ें मेबल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर है, ठीक है। चलिए, तो ये वो आईओ आईसी हैं जो प्रोग्राम हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंपनी के हैं? ईएनई के हैं और आईटीई के हैं और नॉर्टन के हैं। ये सीरीज है, जैसे कि ईएनई के KB9010, ये जो आपका नंबर का आईओ होगा ये आपको प्रोग्रामेबल हो जाएगा, यानी ये प्रोग्राम हो जाएगा। फिर 9012, 9016, 9018, 9022, 9028, ये सब क्या है? ईएनई कंपनी का है। आप देख रहे होंगे ये ईएनई कंपनी का है और केबी करके ये स्टार्ट होता है, यानी KB9010, KB9012, KB9018, KB9016, KB9022, KB9028, इस तरह से ये इसका सीरीज है। ठीक है, इनके अंदर जो प्रोग्रामेबल जो होगा 128 KB का डाटा होगा, देख रहे हैं आप यहाँ पे। उसके बाद आते हैं आईटी कंपनी का। तो आईटी कंपनी का जो प्रोग्राम होने वाला आईओ आईसी है IT8380E। दूसरा जो है IT8380VG, ये आईओ आईसी का नंबर है जो मैं बता रहा हूँ। IT8386, IT8522, IT8585E, IT8586E, IT8586VG, IT8587E, IT8589, IT8886, IT8886, 8985, उसके बाद है 8987E। उसके बाद IT8995E, ये इसके अंदर 128 KB का है, इसके अंदर भी 128 KB का है, 192 KB का है, ये भी 192 KB का है। उसके बाद आते हैं, ये तो हो गया पूरा आईटी कंपनी का। ठीक है जी, ये ईएनई हो गया आपका, ये आईटी हो गया आपका। नॉर्टन कंपनी का भी आईओ आता है जो प्रोग्राम हो सकता है, यानी प्रोग्राम होता है। नॉर्टन कंपनी का है NPCE 288NA0DX। दूसरा जो है नॉर्टन कंपनी के NPCE 388NA0DX। ये जो आईसी हैं आईओ का, जो ज़्यादातर आपके लैपटॉप बोर्ड में मिलेंगे और ये प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नॉन प्रोग्रामेबल। तो इसके बाद नॉन प्रोग्रामेबल जो आईसी आता है, चलिए उसको भी देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप इसको आईसी नंबर अगर आप लिख के रखते हैं तो आप आईसी के नंबर से ही पहचान जाएंगे कि इसमें जो आईओ है उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली आजकल जो लैपटॉप आ रहे हैं उसमें ईसी बायोस जो होता है आईओ के अंदर होता है, तो इसको
प्रोग्राम करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम दूसरा, जो ये तो प्रोग्राम होने वाला आईसी था, नॉन प्रोग्राम होने वाला आईसी हम देख लेते हैं। ये है नॉन प्रोग्रामेबल आईओ चिप। ठीक है, तो ये जो नॉन प्रोग्रामेबल, जो प्रोग्राम नहीं हो सकते हैं, अगर आप नंबर नोट कर लेंगे तो बेटर होगा। आईटी कंपनी क्या है, आईटी 8517, 8518, 8528E, 8572 नॉन प्रोग्रामेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। उसके बाद जो ENE कंपनी का होता है KB 9010, KB 9260QF, KB 3926QF, KB 930QP, KB 3930QF। उसके बाद जो है SMSE, ये है आपका SMSE। तो SMSE में KBC 1126 NU नॉन प्रोग्रामेबल IOIC, SMSE MCE 1322 NU नॉन प्रोग्रामेबल IC। नॉर्टन जो कंपनी का आता है वो है NPCE 985 PA 0DX। नॉर्टन कंपनी का जो दूसरा है NPCE 285 UA 0DX, ये नॉन प्रोग्रामेबल आपका IOIC है। तो अगर आपके लैपटॉप में अगर इस नंबर से रिलेटेड, इस नंबर के मैच अगर आपका IOIC कर रहा है, तो इसका मतलब कि आपके IO को प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा। अगर सिर्फ बायोस को प्रोग्राम करने से ही प्रॉब्लम उसका ठीक हो जाएगा। बाकी जो ये वाले हैं, एक मिनट, ये तो नॉन प्रोग्रामेबल वाले हो गए। तो ये जो सीरीज, जो नंबर के आईओ हैं, इनको प्रोग्राम नहीं करना पड़ता है, बल्कि ये जो जितने ये आईसी हैं, ये जो नंबर के, इनको प्रोग्राम करना पड़ता है। और इनको प्रोग्राम करने के लिए इनिट प्रोग्रामर आता है, जिससे इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, या RT809F से भी हो सकता है, बशर्ते उसका कनेक्टर आपके पास होना चाहिए। तो IOIC निकाल के आप RT809F पे जो सॉकेट आता है उस पर लगा, सोल्ड करके, फिर उसको कनेक्टर में, प्रोग्रामर में लगा के आप इजीली कर सकते हैं। या फिर अगर आपको नॉन प्रोग्रामेबल जो एक्चुअली होता है, वो तो होता होगा नहीं, बट जो प्रोग्रामेबल है, तो जो इनिट वाला आता है वो केबल के थ्रू होता है। तो ये आपका जो है प्रोग्राम होने वाला है। ठीक है, तो इनिट जो होता है उसमें क्या होता है कि आप डायरेक्ट जो कीबोर्ड वाला कनेक्टर है, वहाँ पे इसके कनेक्टर बहुत सारे आते हैं अलग अलग, तो कीबोर्ड के कनेक्टर है, उसके थ्रू आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेन हमारा मोटिव था कि जो ये आपका IOIC का सीरीज जो है, ये की प्रोग्राम कौन कौन से जो IOIC का जो नंबर होता है जो प्रोग्राम होते हैं, और कौन कौन से जो होते हैं जो प्रोग्राम नहीं होते हैं, किस लिए होते हैं, क्यों होते हैं, क्या प्रॉब्लम आता है। तो होते हैं जब हम लैपटॉप का सीरीज स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरा बताएंगे, पर मोस्टली अभी मैंने इसमें बता दिया कि ये जो नंबर है जो प्रोग्राम करना पड़ता है, ये जो नंबर है जो प्रोग्राम नहीं होता है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल, बैटरी, ई-रिक्शा कंट्रोलर, AC PCB से रिपेयरिंग, चिप लेवल रिपेयरिंग और कोर्स वगैरह करना है, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।